सर्विस वाली बहू का सुख। बाजार से सामान लेकर आते आते सुनीता को थकान महसूस होने लगी और वह ताला बिना खोले ही घर के बाहर बने चबूतरे पर बैठ गईं। तभी पास में एक पड़ोसन की आवाज आई, क्या हुआ सुनीता जी, थक गईं क्या? उनकी आवाज सुनकर सुनीता ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, हाँ बहन, अब बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं देता, अब तो बिल्कुल भी भाग दौड़ नहीं हो पाती। सुनीता की ऐसी बातें सुनकर पड़ोसन ने फिर कहा, 4-5 दिनों की बात है, फिर तो बहू आने वाली है, फिर आराम ही आराम मिलेगा। पड़ोसन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुनीता के माथे पर चिंता की लकीरें आ गईं और वह सोच में पड़ गईं, आज की पढ़ी लिखी नौकरी करती लड़कियां क्या बहू का सुख देंगी। उसने तो बचपन से आज तक सुख का मुंह तक नहीं देखा। बचपन में माँ गुजर गई, बाप शराब पिए जहाँ तहाँ पड़ा रहता। जैसे तैसे बड़ी हुई तो एक शरीफ आदमी ने उसका हाथ थाम लिया। शादी के बाद वो भी 5 साल के बेटे को गोदी में छोड़कर भरी जवानी में साथ छोड़कर चला गया। दूसरों के घर के बर्तन मांजे, कपड़े धोकर, झाड़ू पोछा करके बड़ी मुश्किल से बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। बेटा पढ़ लिख कर अब सरकारी अफसर बन गया और अब ठीक 4 दिन बाद उसी की पसंद की लड़की से शादी होने वाली है, जो अच्छी पढ़ी लिखी होने के साथ नौकरी भी करती है। बहू नौकरी करने जाएगी तो घर का सारा काम कौन करेगा? काहे का आराम। अब तक तो पड़ोस में जितनी भी नौकरी पेशा करने वाली बहुएं आई हैं, वो अपने सास ससुर से सीधे मुंह बात तक नहीं करती हैं। उनकी सेवा करना तो बड़ी दूर की बात है। पढ़ी लिखी नौकरी करती बहुएं मुझे क्या सुख देंगी? मेरे पास तो इतना सोना चांदी और जमीन जायदाद भी नहीं है जिसके लालच में ही बहू सेवा कर दे, ले दे के बस यही एक घर है। खैर, सुनीता ने घर का ताला खोला और काम में जुट गई। 4 दिन बाद बेटे की शादी है और सारे काम की जिम्मेदारी उसी अकेली के सर पर है। आखिर 4 दिन बाद बहू शादी करके घर भी आ गई। बहू की आन बान और शान देखकर सुनीता फिर से सोचने लगी कि अब तो मुझे कभी सुख नहीं मिलने वाला और उसने अपने मन में ही ठान लिया कि आज तक जैसे वह परिस्थितियों से समझौता करती आई है, आगे भी करती रहेगी, कभी भी घर में कलह का कारण नहीं बनेगी। अगले दिन सुबह जब सुनीता सोकर उठी तो उसकी नज़र सीधे सामने टंगी घड़ी पर पड़ी। देखा तो 8 बज चुके थे। वो हड़बड़ा कर बुदबुदाने लगी, बाप रे, इतनी देर हो गई उठने में, घर का सारा काम पड़ा है। कल तक तो सिर्फ बेटे का नाश्ता बनाना पड़ता था, आज से तो बहू का भी नाश्ता बनाना पड़ेगा। बड़बड़ाती हुई उठी तो देखा कि बहू और बेटा दोनों ही अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुके थे। उसने बेटे की तरफ देखा और बोली, इतनी देर हो गई, मुझे उठाया क्यों नहीं? रुको, मैं नाश्ता बना देती हूँ, नाश्ता करके ही जाना। वो किचन की तरफ जाने लगी तो बहू ने रोका और कहा, माँ जी, मैंने नाश्ता बना दिया है और घर का सारा काम भी कर दिया है और आप भी नाश्ता करके आराम करना। आप शादी के कामों में इतना थक गई थी, इसलिए हमने आपको नहीं जगाया, आपको अब आराम करना चाहिए। बहू की बात सुनते ही सुनीता जी ने घर के चारों तरफ नजर दौड़ाई। देखा तो वाकई घर का सारा काम हो चुका था। यह सब देखकर सुनीता जी हैरान रह गईं और बुदबुदाते हुए बोली, तुझे तो नौकरी पे जाना है, तुझे काम करने की क्या जरूरत है? मुझे आदत है घर के कामों की, मैं सब कर लूँगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर बहू ने फिर से कहा, माँ जी, मैं नौकरी करती हूँ तो क्या हुआ, मैं इस घर की बहू हूँ और नौकरी के साथ साथ इस घर का सारा काम और आपकी सेवा करने की जिम्मेदारी भी मेरा फर्ज है। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभाना चाहती हूँ। आज से आपको कोई भी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आराम करना है, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसने तुरंत बहू को अपने गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। हरदम भाग्य को कोसने वाली सुनीता आज अपने भाग्य पर बहुत खुश हो रही थी। यह कहानी आप सबको कैसी लगी? अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। ऋचा वॉइस।